दोस्तों, ये बात हमें अक्सर बताई जाती है कि सिनेमा, सीरियल, धारावाहिक ये सब समाज का आईना है। समाज इसमें अपने आप को देख सके और सही गलत में फर्क समझे। अब लोग उसे किस नजर से देखते हैं, सही बात सीखकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं या गलत चीज देखकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये देखने वाले लोगों पर निर्भर करता है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ है जिसमें एक कातिल खून करने के लिए सिनेमा का सहारा लेता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक आदमी जो कि अपने एक तरफा प्यार में नाकाम एक 15 साल की बच्ची का बेदर्दी से खून कर देता है और उसने इस कत्ल को करने के लिए सिनेमा में दिखाई जाने वाली एक घटना का सहारा लिया। ये बात है राजस्थान के कोटा के निवासी गौरव जैन और एक 15 साल की बच्ची की। गौरव जैन एक ट्यूशन टीचर था जो कि इस बच्ची को पढ़ाता था। 13 फरवरी की शाम जब बच्ची अपने तय समय पर पढ़कर घर वापस नहीं लौटी, तब उसके माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं। जब उनकी बेटी काफी देर के बाद भी नहीं लौटी, तब उनके मन में चिंता के साथ साथ शक भी हो रहा था। उन्होंने तय किया कि हम उसके ट्यूशन टीचर गौरव के घर जाकर इस बात का पता करेंगे। जब वो गौरव के घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में तो ताला लटका हुआ है, लेकिन शक ने उनके मन को तब घेरा जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का जूता तो घर के बाहर ही पड़ा है। घर वाले इससे और चिंतित हो जाते हैं और वो गौरव के माँ के पास जाते हैं। गौरव के माँ के पास उस घर की दूसरी चाबी होती है। जैसे ही उसकी माँ घर का ताला खोलती है तो एक जोर की चीख गूंजी और वो चीख उस बच्ची की माँ की थी। उन्होंने देखा कि उनकी 15 साल की बच्ची रस्से के फंदे में लटकी हुई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये मर्डर नहीं, खुदकुशी है, लेकिन उसके बंधे हाथ पैर को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये आत्महत्या नहीं कि बल्कि खून है। बच्ची के माँ बाप ने पुलिस को इत्तलाह किया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और अब तक उन्हें समझ आ गया था कि ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। इस खबर से शहर वालों के मन में बच्ची के माँ बाप के लिए संवेदना और गौरव के लिए गुस्सा था। इस घटना के जांच के लिए पुलिस ने एक बड़ी टीम का गठन किया जिसमें बड़े बड़े अफसर शामिल थे। जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। गौरव के सारे रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन गौरव की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस को ये बात पता थी कि शायद गौरव अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहेगा और इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपने लोगों को गौरव के रिश्तेदारों के घर के आसपास तैनात कर दिया। यहाँ तक कि गौरव की एक बहन जो कि गुरुग्राम में रहती थी, कोटा पुलिस ने उसके घर के आगे भी अपने आदमी तैनात कर रखे थे। एक तरफ पुलिस कुत्तों की तरह गौरव को खोज रही थी और दूसरी तरफ ये भी कहानी बताई जा रही थी कि शायद गौरव ने खुदकुशी ना कर लिया हो, क्योंकि गौरव उस लड़की से बहुत प्यार करता था। तो ऐसा हो सकता है कि लड़की का मर्डर करने के बाद गौरव भी खुदकुशी कर लिया हो। अब गौरव के डेड बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस राजस्थान की नदियों में भी गोताखोर भेज रहे थे। ऐसा करते कई दिन गुजर गए और गौरव की लाश कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस को लगा कि गौरव ने खुदकुशी नहीं बल्कि कहीं फरार हो गया है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन गौरव का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हमने सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और इसी हाथ की मदद से पुलिस ने गौरव को अपने शिकंजे में धर दबोचा। 7 दिन के बाद गौरव अपने बहन के पास गुरुग्राम पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है। वो किसी तरह घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी पहले से ही बिना वर्दी के मौजूद थे। वो सब गौरव से वाकिफ थे और जैसे ही गौरव को अपने बहन के घर में घुसते हुए देखा, वैसे ही पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। गौरव को कोटा लाया गया और उससे इस हत्या के बारे में पूछताछ की गई।
जब उसने बच्ची के खून का कारण बताया तो उसके जवाब ने सभी को दंग कर दिया। कैसे कोई आदमी एक खून करने के लिए इतनी पढ़ाई कर सकता है। बात थी कि गौरव उस 15 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते गौरव उस लड़की से बेहद प्यार करने लगा, मगर उसका प्यार एक तरफा था। उस लड़की को गौरव से कोई संवेदना नहीं थी। गौरव ने कई बार उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया, मगर हमेशा उस लड़की ने उसके प्यार के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। वो लड़की उसकी नहीं हो पाई तो वो उसे किसी की होने नहीं देगा और वो उसका खून कर देगा। अब उसने खून करने के तरीके को सीखा। इसके लिए वो तरह तरह के सिनेमा देखने लगा ताकि उसे ये पता चले कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। वो सिनेमा में खून के सीन को 3-3 घंटे तक इतनी बारीकी से देखता कि कोई कसर न छूट जाए। कुछ दिन तक यही सिलसिला चला और ये सब देखकर उसमें कॉन्फिडेंस आ गई थी। इस काम को करने के लिए उसने 13 फरवरी का दिन चुना। उसने 13 फरवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि उस दिन बच्ची को कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था, जिसमें उसके माँ बाप भी उसके साथ जा रहे थे। गौरव ने ट्यूशन के बहाने बच्ची के माँ बाप को फोन किया और उन्हें कन्विंस किया कि उसका 13 तारीख को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और अगर वो नहीं आई तो उसका काफी नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर बच्ची के माँ बाप भी मान गए और 13 तारीख को बच्ची को गौरव के पास भेज दिया। उसने सोचा कि सबसे पहले वो बच्ची को फिर से इजहार करेगा और बच्ची मना कर देगी तो वो उसे किसी और का नहीं होने देगा। हमेशा की तरह वो बच्ची गौरव के घर पढ़ने गई। पढ़ाई के दौरान फिर से एक बार गौरव ने अपने प्यार का इजहार किया और हमेशा की तरह उस लड़की का जवाब नहीं था। अब गौरव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका विरोध किया। जब बात उसके हाथ से निकलती दिखाई पड़ी तब उसने झटके से उसका दुपट्टा खींचा और उसके गले में फंदे की तरह कसकर बांध दिया। लड़की छटपटा धीरे धीरे मर गई। अब गौरव ने उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और पंखे के सहारे उसे लटका कर फरार हो गया। पुलिस के डर से वो एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा और जब उसे ज्यादा खतरा महसूस होता तब वो लड़की का भेष धारण कर देता, सलवार कमीज, मेकअप, लंबे बालों का वीग, ताकि उसे कोई पहचान न पाए। जगह जगह भटकने से उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे। वो हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना गया, रांची इत्यादि जगह जाकर खुद को बचाता फिर रहा था। जब उसे पैसों की सख्त जरूरत महसूस हुई तब उसने अपनी बहन के पास गुरुग्राम जाने का निश्चय किया और जैसे ही वो अपनी बहन के घर के पास पहुंचा, वैसे ही पुलिसकर्मी जो वहां पहले से ही मौजूद थे उसे गिरफ्त में ले लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।